हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा के पार्ट 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग लिखित के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले के दोनों पार्ट को नहीं देखा है तथा इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो उस दोनों वीडियो लेक्चर और व्याख्या का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप संस्कृत के सभी चैप्टर का फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए हम आगे के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखित का क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखत। यानी कि हमें प्रत्यय बताना है कि इस पद में कौन सा प्रत्यय है। अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम आपको हिंट्स देना चाहते हैं। अगर आपने कत और लेप प्रत्यय को जानकारी लेनी है, अगर आप कत प्रत्यय और लेप प्रत्यय को देखना चाहते हैं विस्तृत रूप से, तो आप मंगलम का पार्ट 2 देख लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कत्व प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और तथा तुमुन प्रत्यय को देखना चाहते हैं तो आप स्वामी दयानंद का पार्ट 2 देख लीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे हम केवल आपको हिंट्स दे देंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे। आइए, क्वेश्चन शब्द है अस्नात्वा। अस्नात्वा का मूल शब्द हो गया अस्नात और प्रत्यय हुआ कत्वा। कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, इसलिए अस्नात धन कत्वा से बना अस्नात्वा। अस्नातुम का मूल शब्द है अस्नात और प्रत्यय है तुमुन। तुमुन का तुम शेष रहता है, इसलिए अस्नात धन तुमुन से बना अस्नातुम। अगला शब्द है हमारे पास प्रसार्य। प्र उपसर्ग है, श्री मूल धातु है तथा इसमें रीच और लेप का प्रयोग हुआ है। लेप प्रत्यय के बारे में हमने आपके मंगलम के पार्ट 2 में बताया हुआ है कि लेप का अंत में य शेष रहता है। हमने अभी तक रीच प्रत्यय के बारे में नहीं बताया है, तो आइए हम यहाँ पे रीच प्रत्यय की चर्चा करते हैं। रीच प्रत्यय का अंत में अय शेष रहता है, यानी रीच प्रत्यय के अंत में क्या लग जाएगा? अय। पहला नियम है, रीच प्रत्यय का प्रयोग करने पर धातु के जो अंतिम वर्ण होंगे, छोटी ई या बड़ी यू, ई किस में बदल जाएंगे? आई में बदल जाएंगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा, वो बदल जाएगा औ में, तथा री हो वो अर में वृद्धि हो जाती है। इसका अगला नियम है, उपधा में यदि अ छोटी छोटा री हो तो उन्हें क्रमशः आ। उपधा मतलब शब्द के शुरू में यदि अ है तो अ आ में बदल जाएगा। छोटी ई, ध्यान दीजिएगा, छोटी ई शुरू में, छोटी का मात्रा रहे तो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। छोटा ऊ ओ में बदल जाएगा, री अर में बदल जाता है। लेकिन यदि आ जाए, शुरू में क्या आ जाए? आ जाए तो उसके बाद ये तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा उसमें प लग जाता है। कैसे? आइए उदाहरण के द्वारा और आप भली भांति समझेंगे। जैसे पठ में हमको लगाना है रीच प्रत्यय। प शुरू में देखिए प क्या आ रहा है? आ रहा है, तो किस में बदल जाता है? आ में, तो प से बना
पा, आए ठ। और हमने कहा रीच का अय शेष रहता है, रीच का अय शेष रहता है। पठ है, तो देखिए यहाँ का पठ है तो क्या हो जाएगा, पाठ है। और यहाँ पे हमने वर्तमान काल माने लट लकार के एक वचन में बताया है। आप पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको जनरली समझाने के लिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सबने हमने लिख के आपको बताया है। जैसे पच है, पच, प अ आ रहा है तो प में वृद्धि करेगा तो हो जाएगा पा, च, रीच का अय पाचय, और हमने लगा दिया ती तो पाचयति। अब देखिए यहाँ पे की बड़ी ई है, कोई परिवर्तन नहीं, की में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि नियम कहता है छोटी ई शुरू में रहता है तो वो ए में बदल जाता है। बड़ी ई के लिए कोई नियम ना है, इसलिए क्रीडयति, क्रीडयति, ड अय रहता है, क्रीडय, और ती है हमारा लट लकार वर्तमान काल एक वचन में। अब देखिए लीक, अब आ गया जिसका हमें तलाश था, लीक छोटी का मात्रा है, ई किस में बदल जाएगा, ए में, तो लेखय। और ती किसके लिए है, वर्तमान क्रिया यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो लेखयति, लेखयतः, लेखयन्ति। अगर इसका रूप चलाएं तो इस प्रकार चलेगा। अब देखिए द्री, री किस में बदल जाएगा, आर में, आर में, द्री है तो दार, देखिए दार, दार, श, दार्शय, और अंत में क्या लगा दिया हमने, ती, दार्शयति, दार्शयतः, दार्शयन्ति, ऐसा रूप चलेगा। और बात आती है धा, देखिए शुरू में क्या गया, आ, तो आ तो रहेगा, हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे उसमें, प, तो बनेगा धापयति। रू, ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में, तो शब्द बनेगा रोदयति। आशा करते हैं आपको रीच प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आइए अगला शब्द है हमारे पास उपगम्य। उपगम्य, उप हमारा कथी है, उपसर्ग है, गम मूल धातु है, और ल्यप का य शेष रहता है, जिसको ल्यप प्रत्यय के लिए हमने आपको मंगलम का पार्ट 2 देखने के लिए बताया है। तो ल्यप का य, तो शब्द बना उपगम्य। उक्तवा, उक्तवा वच हमारा मूल शब्द है, मूल धातु है, और कत्वा का त्वा शेष रहता है। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय के लिए हमने आपको मंगलम का पार्ट 2 देखने के लिए अभी कहा है कि कत का पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता, और उसमें रहता है एतम, तो क्या बनेगा, तह है, इसलिए क्या हो जाएगा, धीदन कत प्रत्यय। विस्तृत रूप से समझने के लिए बाबू आप ये दोनों पार्ट को देख लीजिए, मंगलम का पार्ट 2 और स्वामी दयानंद का पार्ट 2, दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुके हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुता, यानी अब हमें वाक्य की रचना करना है। हमारे पास शब्द है आलोचितम। आलोचितम का हिंदी अगर बात करें तो आलोचितम का मतलब चिंता करना, सोचना। तो कौन सोच में पड़ गया, कौन सोच रहा था, तो हमने आपके इस वाक्य हमने आपके पाठ्य पुस्तक से ले लिया है, पंथा आलोचितम, पथिक सोच रहा है या सोच रहा था। अगला शब्द है हमारे पास गृहताम, यानी ग्रहण करो, ले लो। इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने की कंगन ले लो। जब भी वाक्य रचना करना है तो लिंग वचन विभक्ति तो होना ही चाहिए, लेकिन जो शब्द आपको जिस शब्द से वाक्य की रचना करनी है वो शब्द आपके वाक्य में मौजूद हो जानी चाहिए। आइए अगला शब्द है हमारे पास दर्शयति, यानी दिखाता है। दर्शयति, इसमें कौन सा प्रत्यय है, रीच प्रत्यय है। रीच प्रत्यय अभी हमने इसकी चर्चा की है। पाठयति, पढ़ाता है। दर्शयति, दिखाता है। लेखयति, लिखता है। तो देखिए दर्शयति, शा पुस्तकम दर्शयति, यहाँ पे शा
स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप सः पुस्तकम दर्शयति, रामः पुस्तकम दर्शयति इत्यादि की वाक्य बना सकते हैं। पतति, पतति माने गिरता है, पतंती माने बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, पतति दिया है, एक वचन में प्रयोग करना है, इसलिए हम लिखेंगे वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पंचमी विभक्ति जहाँ संबंध छूटता हो, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य जहाँ संबंध छूटता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे वाक्य बना है वृक्षात प्रथम पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अचिंत्यत, मोहन मित्रम दृष्ट्वा अचिंत्यत, मोहन जो है मित्र को देखकर क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है। अवदत, रामः अवदत, राम ने कहा यत कि अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको एक वाक्य दिया, आपके प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित वाक्य दिया होगा, एक वाक्य मिस कर दिया होगा, नहीं दिया होगा, आपको लिखना होगा। तो ये वाक्य जो है वो बाघ द्वारा कहा गया है। भो भो पंथा, अरे ओ पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गिहताम, खाली जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, सुवर्ण कंकणम, यह सोने के कंगन ले लो। ख में है खाली जगह में, व्याघ्र खाली जगह प्रसार्य दर्शयति, बाघ क्या प्रसार करके दिखा रहा था, तो अपनी हाथों को विस्तारित करके फैला करके सोने के कंगन को क्या कर रहा था, दिखा रहा था। तदुपदेशादिना हिमिहतम अहम कथम न विश्वास भूमि, उनके उपदेश का मैं पालन कर रहा हूँ तो मैं क्यों विश्वास के लायक नहीं हूँ। ये वाक्य, ये कथन किसका है, यह कथन बालक का है, बोले बाघ का है, और यह कथन है, यह कथन किसका है, बाघ का है, जिसको पढ़ने पर मतलब पथी कह रहा था मैं तुमको कैसे विश्वास करूँ, तुम्हारा सोने के कंगन कहाँ है, तो वह बाघ क्या कर रहा है, हाथ फैला करके दिखा रहा है। घ में भरना है बाबू हमको, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त सह किसके लिए आया है, पथिक के लिए है। इस प्रकार वह वृद्ध बाघ उस पथिक को मार करके क्या कर देता है, खा जाता है। मतलब जब उस पथिक को मतलब महा कीचड़ में फंसे हुए देख लेता है तो बाघ ठहाका लगा के कहता, ओहो तुम तो महापंक में फंस गए हो, गिर गए हो, मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित कृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। हमने ऑलरेडी अलस कथा के क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न निर्माण किया है, साथ साथ हमें स्वामी दयानंद के पार्ट 4 में भी हमने क्या किया है, अंतिम क्वेश्चन था, शायद 11 क्वेश्चन था स्वामी दयानंद का, वहां भी हमने आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए बताया था। साथ ही साथ हमने पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए किम शब्द का रूप हमने आपको याद कराया है। अगर आपने स्वामी दयानंद का पार्ट 4 वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए हम उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप किम शब्द रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे क में आपको उत्तर दिया हुआ है, अब आपको उत्तर से प्रश्न बनाना है। व्याघ्रः हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ क्या प्रसार करके दिखाता है, तो क्या का अंग्रेजी हो जाएगा क्या, किम। व्याघ्रः किम प्रसार्य दर्शयति, बाघ क्या प्रसार करके फैला करके दिखाता है, तो हाथ फैला करके दिखाता है। आइए ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख प्रश्न है पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कीचड़ में फंसे हुए को देखकर बाघ बोलता है। कहाँ फंसे हुए देखकर, कहाँ, तो कहाँ का संस्कृत होगा कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, पतितम दृष्ट्वा,
कुत्र पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। यहाँ पे जो यस जैसा जो साइन दिखाई दे रहा है इसका उच्चारण अ होता है। हमने अपनी कई वीडियो में इसको बताया हुआ है। तो पंखे के जगह पे क्या हो जाएगा? कुत्र। कहाँ? कुत्र पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो, कहाँ फंसे हुए पति को देखकर बाघ बोलता है? तो कीचड़ में। घ का उत्तर है व्याघ्रेण धीरतः स पान्थो अचिंतयत। किससे पथिक क्या हो गया था? चिंतित हो गया। किससे? तो एक किम शब्द रूप के तृतीय विभक्ति में आपको किम शब्द रूप का मिलेगा केन। केन धीरतः स पान्थो अचिंतयत। घ के लिए हमको प्रश्न बनाना है ईश्वरे धनम मा प्रत्यक्ष। ईश्वर धन देता है किनको? मुझे। ईश्वरे किम मा प्रत्यक्ष, ईश्वर क्या हमको दे रहा है? तो क्या धन के लिए क्या हो जाएगा? किम। ज्ञानम क्रिया बिना भार, ज्ञान क्रिया के बिना भार है। किसके बिना? किसके बिना? किसके 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 का संस्कृत हो जाएगा कस्य। ज्ञानम कस्य बिना भार, ज्ञान किसके बिना भार के समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? भार के समान है। 9th क्लास में हमने एक ज्ञान भार क्रिया बिना का अध्ययन भी किया था। वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी कहानी हमने देखा था। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है रेखांकित पदेषु प्रयुक्तान विभक्तिम लिखत। आपको बालक शब्द रूप के साथ साथ कम से कम आपको बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप तथा विभक्ति चिन्ह आपको हर हाल में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आपको याद रहेगा। अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसकी विभक्ति को पहचान लेंगे। जैसे तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगणम गृहाण, उस सरोवर में स्नान करके। सरोवर में, सप्तमी विभक्ति में पर, सप्तमी का कारक होगा अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होगा में पर, यानी जहां में और पर का सेंस आएगा सप्तमी विभक्ति होगा। इसलिए कह रहे हैं बाबू कम से कम आप लता, बालक और विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिए। ख प्रश्न है असौ व्याघ्रेण व्यापादिता खादिश्च। इस प्रकार बाघ द्वारा क्या हो गया? उस पथी को मार के खा गया बाघ द्वारा। तो तृतीय विभक्ति में से और के द्वारा। से का संबंध जहां जुड़ता हो, जहां जुड़ाव हो, संबंध जुट रहा हो, तृतीय विभक्ति। पंचमी में भी से का चिन्ह आता है, लेकिन जहां संबंध अलग होता है, अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या पत्ता गिरता है पेड़ को साथ में लेके गिर जाता है? बच्चे स्कूल से आते हैं तो क्या बच्चे स्कूल को साथ में लेके आते हैं? तो नहीं। तो जहां अलगाव का बोध होगा पंचमी विभक्ति, और जहां जुड़ाव का बोध होगा वहां पे तृतीय विभक्ति के द्वारे के अर्थ में भी होता है। तो इस प्रकार बाघ द्वारा पथी को मार के क्या कर लिया गया? खा गया के द्वारा, इसलिए यहाँ पे होगा तृतीय विभक्ति। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, किस प्रकार तुम हिंसात्मक व्यक्ति पर मैं विश्वास करूं? तुम पर, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम पर, मैं पर, सप्तमी विभक्ति, मैं पर सप्तमी विभक्ति, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। घ है तद उपदेशात इदानीमिहं कथम न विश्वासयामि। तब मैं उपदेश से ये सब अपनी इच्छा के लिए कर रहा हूँ। उपदेश, अब कोई उपदेश दे देगा बाबू तो क्या उपदेश का मतलब उस व्यक्ति से और आपके संबंध जुड़ा रहेगा कि आपको उसको पालन करना होगा? तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगा। अंग है अवसेंद्रिय
तानाम क्रियाम हस्तिनामेव भवति। जो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करना चाहते हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया हाथी के स्नान के समान होता है। अब बताइए बाबू, हाथी क्या करता है? जैसे नदी से नहा के आया, फिर जैसे रास्ते में आया, धूल कीचड़ हुआ, सूंड में उठाया, अपने ऊपर फेंक दिया। इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं, उनकी सारी क्रिया किसके समान है? हाथी के स्नान के बराबर होती है। आशा करते हैं इस लेक्चर के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कृपया एक बार इसको शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट हमें आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।